नमस्कार दोस्तों, द डिक्टेशन मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन होगा लोदी वंश से सिकंदर शाह लोदी 100 शब्द प्रति मिनट। इसे आप जीके की तरह याद रखने के लिए सुन सकते हैं तथा डिक्टेशन में यदि लिखना चाहते हैं तो 100 शब्द प्रति मिनट लिख सकते हैं। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। सिंहासन पर बैठने के उपरांत सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विरोधियों में चाचा आलम खां, ईसा खां, आजम हुमायूं तथा जालरा के सरदार तातार खां को परास्त किया। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने अधीन करने के लिए अपने बड़े भाई बारबक शाह के खिलाफ अभियान किया, जिसमें उसे पूर्ण सफलता मिली। जौनपुर के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1494 ईस्वी में बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को परास्त कर बिहार को दिल्ली में मिला लिया। इसके बाद उसने तिरहुत के शासक को अपने अधीन किया। राजपूत राज्यों में सिकंदर लोदी ने धौलपुर, मंदरेल, उतागिरी, नरवर एवं नागौर को जीता, परंतु ग्वालियर पर अधिकार नहीं कर सका। राजस्थान के शासकों पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर की नींव डाली। सिकंदर शाह ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन करवाया, जो 30 इंच का था। उसने अनाज पर से चुंगी कर हटा दी और अन्य असहाय व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा लिया तथा भूमि में गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। अपने व्यक्तित्व की सुंदरता बनाए रखने के लिए वह दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी ने अफगान सरदारों से समानता की नीति का परित्याग करके श्रेष्ठता की नीति का अनुसरण किया। सिकंदर लोदी सल्तनत का काल का एकमात्र सुल्तान हुआ जिसने खुम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कराई। उसने आंतरिक व्यापार कर को समाप्त कर दिया तथा गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। एक इतिहासकार के अनुसार सिकंदर ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया। उसने एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र है। मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं
मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर सुल्तान ने प्रतिबंध लगाया। क्रोध में उसने शर्की शासकों द्वारा जौनपुर में बनवाई गई एक मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया। यद्यपि उलेमाओं की सलाह पर आदेश वापस ले लिया। जीवन के अंतिम समय में सुल्तान सिकंदर शाह के गले में बीमारी होने से 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो गई। आधुनिक इतिहासकार सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक स्वीकार करते हैं। सिकंदर लोदी कहता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम की भी पालकी में बैठा हूँ तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। निष्पक्ष न्याय के लिए मियाँ भुआ को नियुक्त किया। सुल्तान शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर विद्या का पोषक था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। उसका उपनाम गुलरुखी था। इसी उपनाम से वह कविताएं लिखा करता था। उसने संगीत के एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरशाही की भी रचना की। सिकंदर लोदी शिक्षित और विद्वान था। वह विद्वानों का सम्मान करता था। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण उसका दरबार विद्वानों का केंद्र स्थल बन गया था। प्रत्येक रात्रि को 70 विद्वान उसके पलंग के नीचे बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चा किया करते थे। उसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का स्वरूप करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। मुस्लिम शिक्षाओं में सुधार करने के लिए उसने तुलम्बा के विद्वान शेख अब्दुल शाह और शेख अजीमुल्लाह को बुलाया था। समाप्त।